कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अपनी भड़काऊ बातों से के ऊपर हम लगे रहेंगे तो ये मिल्लत के लिए भी ख़तरा हो सकता है, मुल्क के लिए भी। जुमे की नमाज के बाद इस तरीके से हंगामी सूरत हाल जो बन रही है ये हम सब के लिए मुनासिब नहीं है। और जो भी इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है कि भड़काऊ बयानात से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं कि हमारा धर्म कहीं से अमन को ख़राब करने की, माहौल को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देता। मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी कासमी। मुफ्ती साहब, अभी मौजूदा हालात जो बन रहे हैं जुमे की नमाज को लेकर, जो कल यूपी में भी बंगाल में भी देखने को मिला, क्या कहेंगे, कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है? जुमे की नमाज के बाद इस तरीके से हंगामी सूरत हाल जो बन रही है ये हम सब के लिए मुनासिब नहीं है। किसी भी हंगामी पोजीशन को इस तरीके से मंजर आम लाना ये चीज़ें सही नहीं हैं, जबकि जहाँ तक कार्रवाई सामने आई कि कार्रवाई हुई और नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को पार्टी से खारिज कर दिया गया। मेरे ख़्याल में जहाँ तक अपने गुस्से का इजहार किया जाना था लोगों ने कर दिया है पहले। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले हफ्ते भी हुआ, कानपुर का जो वाक़या सामने आया, बाज़ार बंद की अपील के बाद इस तरह के हंगामा, और वो भी ख़ास तौर से जुमे की नमाज के बाद। आखिर में ऐसा क्या है कि जुमे की नमाज के बाद ही लोग आक्रोशित हो जाते हैं? बिल्कुल ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। अपना जो भी हक़ है उसको प्रशासन के सामने रख कर उनके सामने इसको हल कराया जाए। कोर्ट है इस मुल्क के अंदर, कोर्ट में अपनी बात, अपना विषय, अपना प्रयास रखा जाए और वहाँ से जो भी फ़ैसला आएगा वो बेहतर होगा। हमें इस तरीके से सड़कों पे आके, यकीनन एहतजाज का सबको हक़ हासिल है, लेकिन एहतजाज की ये शक्ल जो पथराव की है, जो बिखराव की है, जो तोड़फोड़ की है, जो लहूलहान की है, ये कतई मुनासिब नहीं है। क्या लगता है, लगातार पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है, क्या ये जायज़ लगता है? बिल्कुल ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है, चाहे भड़काऊ पोस्ट हो, भड़काऊ बयान हो। मैंने ईद के नमाज के बाद काशी विद्यापीठ ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद आप हजरात के मीडिया के लोगों से जो मुबारकबाद की बातें कही थी, वहीं पर मैंने ये बात भी दोहराया था कि भड़काऊ बयानात से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, खा वो किसी भी तरफ से हो, किसी भी पार्टी लेवल से हो, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदेह है। नौजवान, बच्चे, कम उम्र, कम पढ़े हुए लोग उस भड़काऊ भाषण में आ कर के अपना आपा खो बैठ रहे हैं। शमीम साहब, कल की घटना में जो चीज़ें सामने आई उसमें बहुत से बच्चों का इस्तेमाल किया गया। यकीनन बच्चे देश का भविष्य हैं, उनको तालीम में, देश की तरक्की में, आगे बढ़ने में उनका योगदान होना चाहिए। इस तरीके से पत्थरबाजी में उनको इनका इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। आगे के लिए किस तरह की अपील करेंगे लोगों से, क्या करेंगे? अब आगे देखिए, जो सूरत हाल हम सब की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो चीज़ें हैं वो ये है कि पहले नंबर पर अमन शांति का माहौल बनाया जाए। जहाँ तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस, आपकी शान मुक़द्दस के अंदर गुस्ताखी की बातों के सवालात थे, तो आप इस विषय में कुरान हकीम के इस फरमान को ध्यान में रखें, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम भी किसी मज़हब के, किसी भी धर्म के, किसी भी माबूद को तुम भी बुरा भला न कहो, और अगर तुम उनको किसी भी धर्म के महंत को और उनके संत को, साधु को, या जिनकी पूजा होती है उनको बुरा भला कहोगे तो जवाब में वो तुम्हारे रब को, अल्लाह को, रसूल को बुरा भला कहेंगे। इसलिए हम सब को चाहिए
कि हम भी किसी को बुरा भला ना कहें और अमन का माहौल कायम रखें। और जवाब में अगर कोई बुरा भला कहता है तो हमें पथराव की, बिखराव की और इस तरीके के सड़कों पे आ कर के लहूलुहान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अमन का माहौल बनाए। इस मुल्क के अंदर कोर्ट है, प्रशासन है, थाना है। आप अपनी अपील को कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने जा कर के रखें और अपनी बात पेश करें। वहाँ पे सड़कों पे है, पेट्रोलिंग कर रही है, रात दिन एक करके अमन शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे मिल रही है। सबसे सबकी समस्या भी जिला प्रशासन पूछ रहा है। ऐसे में क्या अपनी समस्या उनसे बताना और उनसे साथ बैठ के बातचीत करना उचित नहीं लगता है लोगों को? बिल्कुल, ये बहुत ही उचित है। हमें शांतिपूर्वक तरीके से ही कदम बढ़ाना चाहिए। और जो वीडियो चल रही है मोबाइल पे, ये एक अजीब मतलब देखकर दुख होता है कि कहाँ से ये माहौल बनता है और कौन लोग इसके पीछे जो है कोशिशों में लगे हुए हैं। किनके भाषण, किनके बयानात के ज़रिए से ऐसे माहौल बन रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। जमीयत उलमा हिंद ने, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने बारहा इस चीज़ की अपील की कि अमन का माहौल बनाए रखें, शांति बनाए रखें। हम किसी एहतजाज की सड़क पे आने की, हंगामा करने की कहीं से कोई अपील नहीं करते, बल्कि फ़र्ज़ी अपील मौलाना की तरफ से जो जारी की गई थी उसका खंडन मौलाना की तरफ से भी आया और हम लोगों ने भी उसको खंडन किया है। जो ऐसे लोग जो ये इस तरह की फर्जी अपील जारी कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। कार्रवाई तो अलग बात है शासन या प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें धार्मिक आधार पे आप लोगों की तरफ से उन्हें कोई ऐसा पनिश करना चाहिए कि उनको बताया जा सके कि ऐसा करने वाले पहले से आगाह है? देखिए, हर दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को किसी न किसी तरीके से कोई न कोई कहीं से ऑब्जेक्शन, नुक्ताचीनी करते रहे हैं लोग, लेकिन हम उसको शांति तरीके से उसका जवाब भी देते रहें। तारीख़ इस्लाम इसके ऊपर शाहिद आदल है। हम पुरअमन तरीके से उसका जवाब देते रहें। पूरी तारीख़ इसके ऊपर रखी हुई है। जब भी किसी ने नबी की ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की है तो उसका जवाब शांतिपूर्वक तरीके से दिया गया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं कहीं सामने आती हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे लोगों को बरगलाते हैं जिनका नाम सबके सामने आता है। ऐसे में क्या उनके ऊपर आप लोगों की तरफ से जो धर्म की नुमाइंदगी करते हैं आप लोगों में, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होने की संभावना है? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी? देखिए, धर्म की जहाँ तक बात है तो बारहा इसके ऊपर अपील की जाती है कि हमारा धर्म कहीं से अमन को ख़राब करने की, माहौल को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हमें हर तरीके से, हर मौके पर इसको ध्यान रखना चाहिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, कि हमें मुल्क की हिफाजत, मिल्लत की हिफाजत, हमें इसके ऊपर मद्देनज़र रहना चाहिए। अगर हम इस ध्यान को ख़त्म कर देंगे कि और अपनी भड़काऊ बातों से के ऊपर हम लगे रहेंगे तो ये मिल्लत के लिए भी ख़तरा हो सकता है, मुल्क के लिए भी।